तो दोस्तों यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर एक यूपीएससी से संबंधित एक नया अपडेट दे दिया है। यूपीएस आपको समझ में आ रहा होगा, यूपीएस ठीक है। यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स को बोलते हैं, ठीक है। तो बता देते हैं नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। तो दोस्तों यह अपडेट आपको दे देते हैं, पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा, अलग अलग न्यूज पेपर के माध्यम से भी बताऊंगा हर सोशल मीडिया ने क्या क्या कहा है और क्या क्या ट्वीट आया है, ठीक है। इस ट्वीट के माध्यम से आपको दिखा देता हूं। पहले तो आप इस ट्वीट को पढ़ लीजिए। देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह एक कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यूपीएस से संबंधित जो जानकारी दी है, जो नया बदलाव किया है। और यहाँ पर एक जेपी नड्डा जी के एक ट्वीट और आया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो बदलाव किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को 10,000 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। हमारे लाखों कर्मचारी भाई बहनों को सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने वाले इस कल्याणकारी पहल के लिए मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और सभी कर्मचारियों साथियों को बधाई देता हूं, ठीक है। आपको पूरा अब आपको इस पेंशन से संबंधित क्या क्या लाभ होगा डिटेल से पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं, यूपीएससी से संबंधित वीडियो डालते हैं और ईपीएस 95 से संबंधित जो जानकारी होती है उनसे संबंधित वीडियो डालते हैं, जो आपकी जो मदद करती है, जिसके माध्यम से आपको अपडेट हर मिलता रहता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको डिटेल से बता देता हूं। दोस्तों हम आपको यहां से एनडीटीवी के माध्यम से भी बता रहे हैं। एनडीटीवी के जो एक न्यूज़पेपर है या उनका जो एक हेडलाइन है उसके अनुसार उन्होंने विस्तार से समझाया है, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। एनडीटीवी के तरफ की जो ये बना है, उनकी तरफ से ही बना है ये, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मोदी सरकार ने यूपीएस को दी मंजूरी, 23 लाख कर्मचारी को होगा लाभ, पीएम ने ये कहा, ठीक है। अब इसको डिटेल से बताते हैं आपको। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकारी कर्मचारी ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें की और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है, ठीक है। आगे और आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये आपको दिखा देते हैं, नीचे की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पर लिखा है, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, ठीक है, को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इस योजना के केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी को लाभ होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, आपको समझ में आ रहा होगा मीडिया का नाम लिया गया है यहाँ पर, एक्स पर पोस्ट करके कहा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे और आपको बता देते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करके आपको समझाते हैं। राज्य सरकारों को दिया ये विकल्प, राज्य सरकार को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती है तो लाभार्थी की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपए होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, ठीक है। 1 अप्रैल की यहाँ डेट भी दे दी गई है, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं क्योंकि कैबिनेट है जो कुछ भी बदलाव भी कर सकती है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखा देते हैं,
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। आगे इसको दिखा देते हैं। नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न संगठनों लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकों की और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है। नीचे की तरफ का और आपको हेडिंग बताते हैं। जो बीजेपी के सांसद है, बीजेपी सांसद से यह कहा, वहीं इस ऐलान के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि आज देश भर के लाखों जो सरकारी नौकरी धारकों को यूपीएस के माध्यम से मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यह स्कीम पुरानी पेंशन योजना से ज़्यादा लाभदायक है। हम झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से यह मांग करते हैं कि इस स्कीम को अपनाकर राज्य सरकार नौकरी धारकों को लाभान्वित करे। केंद्र सरकार के इस कदम से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही अगर सभी राज्य इस विकल्प को चुनते हैं तो देश भर के 90 लाख से अधिक सरकारी नौकरी धारकों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये एक एनडीटीवी के माध्यम से आपको समझाया है। अब आपको यहाँ पर एक और दिखा देते हैं, इसके माध्यम से आपको थोड़ा सा हेडिंग इसका समझा देते हैं। अब दोस्तों इसको भी आप जानते होंगे, यह भी एक जनसत्ता के माध्यम से, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है डिटेल से। सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग न्यूज़पेपरों ने, अलग अलग सोशल मीडिया ने इसके बारे में आपको अवगत कराया है, बताया है हेडिंग के अनुसार, डिटेल के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनसत्ता को भी ले लेते हैं। इसने भी यही कहा है, सरकारी कर्मचारी के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान, मोदी कैबिनेट ने यूपीएस को मिली मंजूरी। ठीक है, वही चीज़ है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ठीक है, और यहां पर इसको नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं। वही चीज़ है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने अगुवाई वाली कैबिनेट ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्लियर बोला गया है, दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारी को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पुरानी नई पेंशन स्कीम के जगह पर लाया गया है। ठीक है ना, पुरानी को चेंजिंग करते हुए इसमें कुछ बदलाव किया है और यहाँ पर इनमें ये बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर 25 साल करता है तो 50% उसको मिलेगा पैसा पेंशन के तौर पे। अगर 10 साल की सेवा करता है तो 10,000 पेंशन स्कीम 10% बोला गया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको और डिटेल से बता देते हैं। अगर किसी पेंशन लेने वाले कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी के निधन के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे भी 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त भुगतान का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो केंद्र की जो ये बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होगी, जो उन्होंने बताया है। तो डिटेल से सभी ने अपने अपने तौर पर समझाया है, सबने अपने अपने न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के अनुसार बताया गया है। बहुत है, यहाँ पर मैं आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको ये नीचे की तरफ दिख रहा होगा, इन्होंने बताया, न्यूज़ 24 ने बताया है। यहाँ पर ये प्रभात जो खबर होती है उसने बताया। सभी ने अपने अपने डिटेल के अनुसार दिया है। बदलाव करते हुए उसमें नया ट्वीट कर दिया है। अब ट्वीट को भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और आप देख सकते हो ये जो ट्वीट आया है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी लिखा गया है। ठीक है, और इसके अंदर देखा गया है देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार का
प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो यह ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये ट्वीट किया गया है आपको समझ में आ गया होगा, और जो ये बदलाव किया गया है और इस स्कीम में क्या क्या फायदा होगा वह भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, कुछ न्यूज पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से सभी ने अपनी अपनी डिटेलें बताई गई है। हमने भी आपको किसी का न्यूज़पेपर के अनुसार और उनके ट्वीट के अनुसार आपको पूरी चीज़ें बताई है, समझाई है, तो आपको ये डिटेल है समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी एक ट्वीट करके कहा गया है, प्रकाश जी नंदा जी ने जो यहाँ पर दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी को मंजूरी दी है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को 10,000 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। हमारे लाखों कर्मचारी भाई बहनों को सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने वाले इस कल्याणकारी पहल के लिए मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और सभी कर्मचारी साथियों को बधाई देता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है उसके माध्यम से जो ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके अनुसार आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा और यूपीएस से संबंधित जानकारी आपको अपडेट मिल गई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।